नमस्कार दोस्तों। याद आया कुछ? आपके लिए तो सिर्फ ये चाय की केतली होगी, लेकिन ये केतली हमारी यादों का एक हिस्सा है। जी हाँ, चौंकिए मत। आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब है मेरे पास। तो बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखें। ये सिर्फ केतली नहीं, यादों की पोटली है हमारी। इसमें सिर्फ मीठी चाय नहीं बल्कि यादें भी घुली है हमारी। जब गांव में सड़कें नहीं थी, मीलों पैदल चला करते थे, तो रास्तों में कई ऐसी झोपड़ी नुमा चाय के खोखे नजर आते थे, जिनमें पहाड़ी टोपी और सदरी पहने दादाजी हुक्का लेकर बैठे होते थे। कुछ याद आया? उस वक्त गैस नहीं बल्कि लकड़ी के चूल्हे हुआ करते थे, और जब भी हम इन चाय के खोखों पर रुकते तो यकीन मानिए चूल्हे पर चढ़ी उस चाय की केतली को देखकर ही थकान उतर जाती थी। आखिर उस चाय का स्वाद ही अलग हुआ करता था, क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं बल्कि निपाना जो कि प्योर दूध होता है, उसके साथ दादाजी का प्यार होता था। घरों का तो मत पूछिए साहब, घरों का मत पूछिए। मेहमान नवाजी हो या पौना बराती, चाय की केतली झट से चूल्हे चढ़ जाती थी। गर्मी हो या सर्दी, चाय की केतली के बिना ना हमारी सुबह होती और ना ही शाम होती थी। कुछ तो जादू था उस केतली की चाय का, कुछ तो जादू था उस केतली की चाय का, कुछ यादें जो भूलकर भी नहीं भुलाई जा सकती। अब आप ही देख लो ना, दिन भर खेतों में काम करती महिलाओं की थकान भी उस वक्त उतर जाती थी जब दूर से दौड़ते हुए उनका बेटा या बेटी केतली के मुंह पर पत्तों का बोझा लगाकर एक हाथ केतली और दूसरे हाथ स्टील का गिलास लिए आता था। भूख हो या प्यास, चाय की केतली देख सब मिट जाती। यूं मान लीजिए बर्तनों की महारानी तो चाय की केतली ही होती थी। जब भी केतली को धुलते तो उसके बाद उस पर बाहर से गीली राख का लेप लगाया जाता था, मानो राजकुमारी पर चंदन का लेप। सारे बर्तन एक तरफ और केतली मुंडेर पर शान से बैठी होती थी। लेकिन आधुनिक जीवन में केतली का महत्व अब खत्म सा हो गया है। अगर आज भी आप उन यादों को ताजा करना चाहते हो तो ढूंढना शुरू कीजिए बक्सा कोठार। कहीं तो होगी दादाजी की वह केतली। बनाइए उस पर चाय और कमेंट में भेजिए हमें फोटो। धन्यवाद।